हेलो मेरे बच्चों, आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं नीट 2024 में बोनस मार्क्स किन स्टूडेंट को मिलेंगे। अच्छा, ये कोई ऐसा नहीं है कि मैं अपनी तरफ से कुछ बता रहा हूं। यहां पर देखिए एनटीए का ऑफिशियल नोटिफिकेशन है, ये सारे रूल्स और रेगुलेशन हैं बोनस मार्क्स के। आपको नहीं पता होगा, आपने पढ़ा नहीं होगा ठीक से ना, तो ये काम हमारा है कि हम आप तक जो ऑथेंटिक न्यूज है एनटीए की, जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन है वो आप तक पहुंचाते रहें। आपको करना है कि बस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। और हाँ, जो गलतियां हो सकती हैं नीट के एग्जाम में इस रूल में दी गई हैं वो आपको नहीं करनी है, अपने मार्क्स बचा के रखने और इंप्रूव भी करने। जान लेते हैं उसके बारे में, चलिए देखते हैं। सबसे पहला एनटीए क्या कहता है कि अगर सपोज करिए कि कोई क्वेश्चन नंबर 1 है, उसके 4 ऑप्शन है ए, बी, सी एंड डी। अगर क्या हो कि इनमें एक आपको चूज करना होता है लेकिन मोर देन 1 ऑप्शन करेक्ट हो, उस केस में आप ये नहीं बोलेंगे सर ये तो क्वेश्चन ही रॉन्ग है, इसमें एक ही चूज करना होता है एमसीक्यूज में, लेकिन यहां तो मल्टीपल ऑप्शन करेक्ट है। तो एनटीए कहता है मार्क्स उसको मिलेंगे जो राइट 1 को चूज करेगा। मतलब क्या, सपोज करिए क्वेश्चन नंबर 1 में ऑप्शन ए भी करेक्ट था, ऑप्शन डी भी करेक्ट था, ठीक है, तो आपको मार्क्स तब मिलेंगे जब आप ऑप्शन ए चूज करें या फिर ऑप्शन डी चूज करें। अगर आपने ऑप्शन सी चूज किया तो आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे, या फिर आपने ऑप्शन बी चूज किया तो आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे। अगर आपने ऑप्शन छोड़ दिया तो भी आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे। आपको जो राइट 1 है उनमें से कोई एक चूज करना पड़ेगा। सेकंड थिंग एनटीए क्या कहता है, अगर सपोज करिए कोई क्वेश्चन है, क्वेश्चन सेकंड, अगर इसमें ऑप्शन ए, बी, सी एंड डी 4 ऑप्शन है, 4 के 4 ऑप्शन करेक्ट है, उस केस में आपको मार्क्स कैसे मिलेंगे। एनटीए कहता है कि अगर 4 के 4 ऑप्शन करेक्ट हैं तो आपको कोई भी ऑप्शन चूज कर लेना है, चाहे आप ऑप्शन ए चूज कर लीजिए या फिर बी चूज कर लीजिए, सी या फिर डी। यानी क्वेश्चन अगर आप अटेम्प्ट करते हैं तब जाकर आपको मार्क्स मिलेगा। अगर आपने क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं किया, छोड़ दिया कि ये तो 4 के 4 ऑप्शन करेक्ट है, उस केस में आपको मार्क्स नहीं दिए जाएंगे। थर्ड थिंग क्या कहता है कि अगर सपोज करिए कोई क्वेश्चन नंबर 3 है और ऑप्शन ए, बी, सी एंड डी 4 के 4 इनकरेक्ट है, मतलब राइट आंसर है ही नहीं इसमें, उस केस में आपको मार्क्स कैसे मिलेंगे। तो एनटीए कहता है कि अगर आप इनमें से कोई ऑप्शन चूज करते हैं या फिर नहीं करते हैं, यानी आपने क्वेश्चन अटेम्प्ट किया या नहीं किया, दोनों ही केस में आपको मार्क्स दिए जाएंगे, 4 मार्क्स। क्लियर। अब जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज आ जाती है कि सर हमको पता है 2 सेक्शन होते हैं ए और बी। ए में सबको पता है कि 35 क्वेश्चन होते हैं और सारे कंपलसरी होते हैं, सारे अटेम्प्ट करने होते हैं। लेकिन सेक्शन बी में हमको पता है सर टोटल 15 क्वेश्चन होते हैं, आउट ऑफ 15 हमें जो अटेम्प्ट करने होते हैं 10। लेकिन क्या हो कि अगर हमने 10 से ज्यादा क्वेश्चन को पिक कर लिया, 10 से ज्यादा क्वेश्चन को हमने सॉल्व कर दिया है ना, तो कौन से हमारे मार्क्स कंसिडर होंगे, कौन कौन से चूज किए जाएंगे, क्या उसमें माइनस मार्किंग लगेगा या नहीं लगेगा, या फिर क्या होगा, उसके बारे में जान लेते हैं। सबसे बड़ी चीज क्या है, अगर सपोज करो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 और यहां पर 15, ये क्वेश्चन है सेक्शन बी के। तो सपोज करिए आपने ये सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लिए, ठीक है, 15 तक सारे क्वेश्चन आपने अटेम्प्ट कर लिए सेक्शन बी के। बोला कितना था, सिर्फ 10। उस केस में बच्चों स्टार्ट के जो भी 10 क्वेश्चन होंगे उन्हीं को आपका वैल्यूएबल मार्क्स के लिए कंसीडर किया जाएगा। ध्यान से सुनिए, सेक्शन बी में अगर आपने 15 के 15 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए या फिर 13 क्वेश्चन आपने सॉल्व कर लिए 10 से ज्यादा, तो स्टार्ट के जो 10 होंगे उन्हीं को कंसीडर किया जाएगा, बाकी सबको छोड़ दिया जाएगा। और एक चीज याद रखिएगा, सेक्शन बी में भी निगेटिव मार्किंग होती है, तो आपको ये नहीं करना है, मिस्टेक नहीं करनी कि हाँ 15 के 15 कर देना है, कोई 10 ही करना है सेक्शन बी से, ठीक है। ये इंफॉर्मेशन आपको कैसे लगी कमेंट सेक्शन में बताइए, और इसी तरह की ऑथेंटिक न्यूज के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिए। और हाँ बच्चों, आपको कोई भी टॉपिक ऐसा है बायोलॉजी का, चाहे वो क्लास 11th का है या फिर 12th का है, अगर वो डाउट कर रहा है, आपको परेशान कर रहा है, कमेंट सेक्शन में उस टॉपिक का नाम लिखिए, उस पर्टिकुलर टॉपिक पर वीडियो बनाकर मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में एक नई इंफॉर्मेशन के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।